हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। आज ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 3 लेटर वर्ड्स। इससे पहले हम लोगों ने 1 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स, फिर वर्ड्स का डेफिनेशन देखा था और उसमें हमने वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल हमने पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम लोग पीछे का रिवीजन कर ले रहे हैं, उसके बाद से हम लोग 3 लेटर वर्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले वीडियो में आप लोगों को अल्फ़ाबेट बताया था। अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं और उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है। जी 3 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन? पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वावेल। वावेल क्या काम करते हैं? वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बगैर वावेल के अंदर कोई साउंड आता ही नहीं है। जितने भी वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स के अंदर अगर वावेल ना हो तो हम लोग उससे आवाज़ ही नहीं निकाल सकते हैं, उससे हम साउंड ही नहीं निकाल सकते हैं। फिर वावेल्स कितने होते हैं? तो वावेल्स 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। फिर कॉन्सोनेंट, उसके बाद से जो बचते हैं वो सेमी वावेल्स होते हैं। सेमी वावेल्स कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। पहले कौन कौन? पहला होता है डबल यू और दूसरा होता है वाई। वो डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू गलत है, डबल यू। उसके बाद से हमने वर्ड्स का डेफिनेशन देखा था। वर्ड किसे कहते हैं? तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जितने भी लेटर्स के ग्रुप होते हैं जब हम लोगों उन लोगों को जोड़ देते हैं उसके बाद से जो वर्ड्स बनते हैं और वो अगर कुछ मीनिंग देते हैं तब जाकर हम उसको वर्ड कहेंगे, नहीं तो वो वर्ड नहीं है। उसके बाद से हम लोगों ने 1 लेटर वर्ड्स फिर 2 लेटर वर्ड्स देखा था। 1 लेटर वर्ड्स में हमने 2 पढ़ा था, एक होता है अ और एक होता है आई। और 2 लेटर वर्ड्स में लगभग हमने 26 या 27 वर्ड्स पढ़े थे। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 3 लेटर वर्ड्स। हम लोग आज देखने वाले हैं 3 लेटर वर्ड्स। गाइस बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम लोग इंग्लिश फार्मूले के साथ सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना, बोलना, समझना सब सीखेंगे। तो हम आप लोगों को फार्मूला बता रहे हैं। ये हमारे उंगली की तरफ देखिए, 3 उंगली है ना। एक फार्मूला होता है CVC। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये जो C आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कॉन्सोनेंट और V का मतलब है वॉवेल और इस C का भी मतलब है कॉन्सोनेंट। मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब है कॉन्सोनेंट, इसका मतलब है वॉवेल और इसका मतलब भी है कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या है? तो यानी हम किसी भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब हम लोग वॉवेल डालते हैं तो उसका साउंड क्या आता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, पहले हम लोग उसको लिख ले रहे हैं। इफ अ vowels in between if a vowel comes in between two consonant, following sounds
आर मैड। यानी इफ़ अ वावेल कम्स, यानी वावेल आते हैं इन बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो जो अभी मैं आप लोगों को साउंड बताऊंगा वही साउंड आते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, कौन सा? CVC, कॉन्सोनेंट, वावेल, फिर कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल ए रखेंगे, तो उसका साउंड क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं CVC। यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लगाना है, फिर बीच में वावेल लगाना है। वावेल कौन सा? तो ए। फिर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लगाना है, तो इसका साउंड क्या आएगा? तो इसका साउंड आता है या। अब या जो बहुत खींच करके पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा खींच करके पढ़ेंगे। अब हम लोग फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम एक कोई कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे एक वावेल हम क्या लगा रहे हैं? ई। फिर यहाँ पे हम एक कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, तो इसका साउंड जो आएगा वो आएगा ए। अब फिर हम लोग यहाँ पे कोई एक कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे वावेल हम लगा रहे हैं आई, फिर यहाँ पे हम एक कोई कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, तो इसका साउंड क्या आएगा? इसका साउंड आता है ई, जिसको हम लोग हिंदी में छोटी ई बोलते हैं, उसका साउंड आता है ई। अब हम लोग चौथा देखेंगे कि यहाँ पे हम फिर एक कोई कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम कोई एक वावेल, मान लीजिए ओ लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई एक कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, तो इसका साउंड जो आता है वो आता है आ का। ये भी लॉन्ग है। और जो पांचवा है, यहाँ पे भी हम एक कोई कॉन्सोनेंट लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे भी एक वावेल यू लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डालेंगे, तो इसका साउंड जो आएगा वो आएगा ओ का। यानी जो 5 वावेल हैं उनके साथ अगर दो कॉन्सोनेंट हम जोड़ेंगे तो किसके साथ क्या साउंड आएगा वो यही बताएगा। तो गाइस अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ ए का एग्जाम्पल देखेंगे, यानी जब हम दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल ए डाल रहे हैं तो उसका साउंड क्या आता है। बहुत से आप लोग कन्फ्यूज़न होते होंगे कि CAR कार, इसको कार क्यों पढ़ते हैं, इसी तरह BAT बैट, इसको बैट क्यों पढ़ते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को यही तो सिखाने वाला हूँ, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, नोटबुक लेके बैठ जाइए और उसमें लिखते रहिए। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बंद कर दे, 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 बंद। गाइस हम लोग 3 लेटर वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स थे उसका हम लोगों ने मीनिंग लिख लिया। अब हम आप लोगों के साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी कराएंगे और हर एक का मीनिंग भी बताते चलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। BAD बैड, बैड मीन्स होता है बुरा। देखिए यहाँ पे एक ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एक वावेल है, तो इसका साउंड हमने क्या बताया था, क्या आता है? या। तो BAD बैड, बैड मीन्स होता है बुरा। BAG बैग, बैग मीन्स है होता है थैला जिसमें हम लोग सामान रख के लेके जाते हैं, वही। देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एक वावेल है, यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरह BAN बैन, बैन मीन्स होता है रोक लगाना। देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट है, एक वावेल है ए, फिर यहाँ पे भी एक कॉन्सोनेंट है। BAT बैट, बैट मीन्स होता है बल्ला जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वही। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चमगादड़। CAN कैन, कैन मीन्स होता है सकना। CAT कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। आप लोगों को तो पहले ही से पता होगा। इसके अंदर जितने भी मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है सिर्फ वही लिखिएगा, जो आप लोगों को पता है वो उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। CAP कैप, कैप मीन्स होता है टोपी। DAD डैड, डैड मीन्स होता है वालिद। FAN फैन, ये भी आप लोगों को पता होगा पहले से। बताइए आप ही लोग इसका मीनिंग कमेंट करके बताइए। पंखा। FAT फैट, फैट मीन्स होता है मोटा। इसका एक और होता है, इसको हम लोग चर्बी बोलते हैं। GAP गैप,
गैप मीन्स होता है खाली जगह, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिखा। GAS गैस, गैस मीन्स होता है हवा। SHAS हैज़, हैज़ मीन्स होता है पास है। HAM हैम, हैम मीन्स होता है गोश्त का टुकड़ा, यानी जब हम लोग गोश्त छोटा छोटा काट देते हैं तो उसी को बोलते हैं हैम। HAD हैड, हैड मीन्स होता है था। HAP हैप, हैप मीन्स होता है घटना। JAM जैम, जैम मीन्स होता है जकड़ा जाना, यानी जैसे किसी भी चीज़ के अंदर रस्सी उस्सी से बांध देते हैं या जंजीर वगैरह से बांध देते हैं तो हम लोग उसके अंदर जकड़ा जाते हैं, उसी को बोलते हैं जैम। LAD लैड, लैड मीन्स होता है बच्चा। LAS लैज, लैज मीन्स होता है बच्ची। LAP लैप, लैप मीन्स होता है गोंद, जिससे जैसे किताब उताब फट जाता है जिससे हम लोग चिपकाते हैं उसी को बोलते हैं गोंद। MAN मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। MAT मैट, मैट मीन्स होता है चटाई। MAP मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा। NAP नैप, नैप मीन्स होता है थोड़ी देर आराम करना, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिखा, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। PAT पैट, पैट मीन्स होता है शाबाशी, यानी किसी को भी हम लोग ऐसे धीरे धीरे ठकठका देते हैं उसी को बोलते हैं पैट। तो गाइज अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे CAR, यहाँ पे क्यों कार हो जा रहा है। FAR फार, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये जो हमने आप लोगों को फार्मूला बताया है ये काम नहीं करता है। तो जो जितने भी इंग्लिश के अंदर जो आर है, आर, इससे इंग्लिश के अंदर बहुत नफ़रत है, बहुत नफ़रत है। इसीलिए जिस वर्ड के अंदर भी आर आ जाता है उसको एकदम ख़राब करके रख देता है। इसी जैसे देखिए आप लोग CAR, आर आ गया इसमें, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कार हो गया। FAR फार हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें कहीं पर भी आर नहीं था तो इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो रहा था, जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। तो जिस जगह भी आर आ जाता है वहाँ पे जो हमने आप लोगों को फार्मूला बताया है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग इसका एक्सेप्शन कुछ हैं वो देखेंगे। गाइज ये इसके एक्सेप्शन हैं। देखिए यहाँ पे हर वर्ड्स के अंदर आर आया है, इसीलिए जो इसका साउंड है वो चेंज हो गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं CAR कार, कार मीन्स होता है गाड़ी, यानी कि हम लोग बोलते हैं उसको फोर व्हीलर। FAR फार, फार मीन्स होता है दूर। PAR पार, पार मीन्स होता है बराबर, यानी TAR तार, तार मीन्स होता है गर्जन। अब आप लोग जिस जगह पे होंगे हर इलाके में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो जब रास्ता बनता है या रोड बनता है तो जो काला काला होता है जिसकी वजह से जैसे कंकड़ होता है वो चिपकता है रास्ते में, उसमें जो लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग गर्जन। हमारे यहाँ गर्जन बोला जाता है इसीलिए हमने गर्जन लिखा है। अब आपके वहाँ क्या बोला जाता है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। WAR वार, वार मीन्स होता है जंग। STAR स्टार, स्टार मीन्स होता है सितारा। तो यहाँ पे हमने 4 लेटर वर्ड्स लिख दिया है, लेकिन इसी के एक्सेप्शन में था इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो गाइज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।